हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं कॉमन एरर का लेक्चर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों की डिमांड है। ये आने वाले एग्जाम CHSL को जब जिसको देना है ये लेक्चर करके जाएंगे और देखते हैं कितना आप सही करते हैं, कितना क्वेश्चन सही करते हैं, कितना स्कोर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। इसमें क्या देखना है पहले, आर यू एट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। तो देखते हैं सबसे पहले एट है या एज फार है, ये परफेक्ट टेंस के लिए लगते हैं, परफेक्ट टेंस के लिए लगते हैं। और स्टिल है, राइट नाउ है, जस्ट नाउ है, ये सब कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए लगते हैं। तो यहाँ पे जो है आर यू अफ्रेड जो है, आर यू येट अफ्रेड जो है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ इसकी जगह पे रहेगा स्टिल। तो यहाँ पर राइट आंसर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित शर्माज सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया, नो एरर। तो इसमें देखते हैं दो होता है, एक वेरी होता है, एक मच होता है। तो वेरी के लिए हम लगाते हैं जो एडजेक्टिव विथ मतलब आईएनजी वाला पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगाते हैं, और इसके लिए मच के लिए V2 लगाते हैं, मतलब पास्ट एडवर्ब को एडजेक्टिव बना के लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मच बेरी है तो बेरी की जगह पे बेरी है उसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मच, क्योंकि ऑलरेडी V2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लगा देंगे मच एक्लेम। रोहित शर्मा सेंचुरी वाज मच एक्लेम्ड इन द मीडिया। तो यहाँ पे बेरी हट जाएगा, इसकी जगह पे मच आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में एरर निकल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक टू ड्रिंक। तो इसमें देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब हैं, मेक जो है मेक के साथ में एक्टिव वॉइस में टू नहीं लगता है, टू लगता है पैसिव वॉइस में टू लगता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है यू कैन मेक ड्रिंक, तो यहाँ पे टू हट जाएगा क्योंकि यहाँ एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे रहता है वन के साथ में वंस लगता है, तो यहाँ पे दिया हुआ हिज, तो यहाँ पे हिज नहीं रहेगा, यहाँ पे वंस रहेगा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इट इज टाइम समवन टेक्स कंसंट्रेट स्टेप्स टू alleviate the problem of unemployment in the country। देखते हैं it is time someone takes to concentrate। तो यहाँ पे देखते हैं पहले it is time, it is about time, it is high time, it is time, it is about time, it is high time। ये जहाँ पे रहेंगे इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब की सेट जो आने वाला सेंटेंस है वो पास्ट में रहेगा। तो यहाँ पे देखें इट इज टाइम, तो आगे जो है वर्ब वो पास्ट टेंस की रहेगी, मतलब सेकेंड फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे रहेगा टोक यहाँ पे टेक के यहाँ पे टोक हो जाएगा, यहाँ से टोक लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर ए में एरर निकल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द फूड वाज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। द फूड वाज नॉट डिलीशियस, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये नॉट लगा हुआ, एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब जैसे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, सब सही है। वी हैड एक्सपेक्टेड मैंने पहले इसे एक्सपेक्ट किया था, तो यहाँ पे नो एरर निकल आएगा, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट।
नन देन यू, यहाँ पे रहेगा नन के साथ में लगता है बट, नथिंग एल्स बट यू, वही देन हट के बट लगेगा, नन बट यू डिजर्व, इसके लिए कोई नहीं, इसके लिए आप डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, होल्ड माई हैंड्स लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट फेयर। होल्ड माई हैंड मतलब हाथ पकड़े रहो, नहीं तो मेले में खो जाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं लेस्ट, लेस्ट लेस्ट के साथ में लगता है शुड लगने से ऑलरेडी इसमें नेगेटिव रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो तो इसके बाद में यहाँ पे नोट लगाने से एरर हो जाएगा, यहाँ पे नोट नहीं लगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है नोट, यहाँ नोट काट देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम कम नो एरर। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम कम। तो देखते हैं व्हाइल और व्हेन। व्हाइल कहाँ लगता है, जब कोई चीज एक्शन में होती है, मतलब कंटिन्यू होती है, तो वहां पे लगता है व्हाइल। जैसे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड ही फेल डाउन, मतलब वह रोड क्रॉस करते वक्त गिर गया। यहाँ पे व्हेन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्हाइल नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा व्हेन। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द टाइम कम, जब समय आएगा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी को ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर endeavor should not be। यहाँ पे क्वेश्चन टैग का है, तो जहाँ पे अस रहेगा तो वहां पे सेल भी लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, सेल भी लगा देंगे बस। तो यहाँ पे ये शुड नॉट हटा के सेल भी लगा देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 11 में देखते हैं, दिस इज द बुक होम आई वांटेड टू बाई। तो होम के बाद होम ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके यहाँ पे हटा के विच लगा देंगे, विच नॉन लिविंग के लिए विच लगता है, तो विच लगा देंगे विच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एवरीवन शुड रेस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। तो यहाँ पे देखेंगे एवरी आइदर नीदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है, और वर्ब भी सिंगुलर रहती है, वर्ब भी सिंगुलर, और आने वाला पजेसिव भी सिंगुलर रहेगा, हिज या हर, हिज या हर रहेगा। तो यहाँ पे दोज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो छड़ के हिज लग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। यहाँ पे देखेंगे दे वर मैरिड, उसके बाद में हैप्पीली की जगह पे हैप्पी रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, हैप्पी रहेगा, यहाँ पे हैप्पीली नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीकर्स एम्फेसिस on the present day problem that are being faced by the ordinary man of India। तो यहाँ पे देखेंगे एपोस्ट्रॉफी लगा, तो यहाँ पे नाउन रहेगा, तो नाउन की जगह पे ये सिंगल एस रहेगा, एम्फेसिस, तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे जहाँ पे रहता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सब के पहले लगता है आर्टिकल द, ये लगता है, तो यहाँ पे ये इन द फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रो ए राउंडर स्टोन टू
क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। तो यहाँ पे जब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कंप्लीट है, राउंड, यूनिक, यूनिक है, उसके बाद में है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, चीप। तो जो ये ऐसे शब्द हैं जिन पे सुपरलेटिव या कॉम्परेटिव नहीं बना सकते, ऑलरेडी इसी में है, तो इसलिए यहाँ पे राउंडर नहीं रहेगा, राउंड रहेगा। यहाँ पे राउंड रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा, तो यहाँ पे हैज हटके हैव रहेगा। नेक्स्ट है, द डांसर स्वेड डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। तो डांसर ने कैसे डांस किया, स्वेड कैसे, डेंटली मतलब आकर्षक, तो यहाँ पे डेंटली नहीं डेंटली रहेगा। कैसे, एडवर्ब बनाना है, तो यहाँ पे एडवर्ब रहेगा डेंटली, डेंटली यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी फीड द हॉर्स oat for a week because it had eaten all the hay। नो एरर। तो यहाँ पे देखेंगे वी हैड ईटन मतलब इट हैड ईटन ऑल द है, मतलब सब घास खा चुकी है, तो यहाँ पे हेड नहीं रहेगा, फीड नहीं रहेगा, फेड रहेगा, फेड रहेगा, फेड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। तो यहाँ पे देखेंगे शी विल हैव के बाद में यहाँ पे थर्ड फॉर्म रहेंगे, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल, they will not attend the event as they are going away at the end of। यहाँ पे देखते हैं फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज का एरर है, इसमें रहता एट द एंड ऑफ, ये फ्रेज रहती है एट द एंड ऑफ, तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं है, एट द एंड ऑफ, ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिड नॉट हैव वन सो आई गोट अ केक। तो आई वॉन्टेड सब्जेक्ट है, वर्ब है टू बाई a candle, to buy candle holder, but the store did not have one so I got a cake। इस पे राइट आंसर, इसमें कोई एरर नहीं है, सही है। There is a spectrum of seas around that land which attracts tourists of all again। तो यहाँ पे देखेंगे there is a spectrum of seas around that लैंड विच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑफ ऑल अगेन। तो यहाँ पे एक इंडियन फ्रेज का है, यहाँ पे रहेगा ऑफ ऑल, ऑल एंड अगेन होता है, ऑल एंड अगेन, ऑल एंड अगेन, यहाँ पे ऑल एंड अगेन, इसका मतलब है बार बार, ऑल एंड अगेन मतलब रिपीटेडली, बार बार, अब इसका मतलब ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीम टेस्ट्स अ लिटिल बिटरली बट इट इज वेरी यूजफुल, बट इट इज वेरी यूजफुल।
तो देखो नीम टेस्ट्स अ लिटिल, लिटिल ये एडवर्ब है तो यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए, डबल एडवर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बिटर होगा, बी आई डबल टी ई आर, बिटर। नीम टेस्ट अ लिटिल कैसे, बिटर, बट इट इज वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट दिस ईयर। कैसे अपसेट थी, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आए कैसे, तो वहाँ पे एडवर्ब रहता है, तो एडवर्ब में ये एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब में रहेगा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। द पोस्टमैन कैसे डिलीवर करता है, थ्रो, कोई थ्रो वहां पे इस्तेमाल तो किसी मीडियम, मीडियम के लिए होता है थ्रो, यहाँ पे होगा बाई, बाई होगा यहाँ पे राइट आंसर, थ्रो नहीं रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा बाई, बाई हो जाएगा, थ्रो की जगह पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लकीली आई मैनेज टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन देयर नोएडा। देखो यहाँ पे है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पास्ट आगे पास्ट ही रहना चाहिए, वहाँ आई एंड आई मूव नहीं, मूव्ड, आई मूव, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देर वॉज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वंस, एज दिस वन। तो यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जो आर्टिकल था लगा था इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे नहीं रहेगा आर्टिकल, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। कम टू नहीं रहेगा, यहाँ पे कम फ्रेजल वर्ब है, कम इनटू, कम इनटू माने होता है अचानक मिलना, टू मीट सडन, टू मीट सडन में क्या होगा, यहाँ से इसी लेंगे, कम इनटू मतलब होता है मीट सडन अचानक मिलना, तो यहाँ पे कम टू हटा के कम इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनंत वाज टेल, अनंत was telling a story about his most recent exploits when a tree branch broke the living room window। Anant was telling a story about his most recent when the tree branch, यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में ब्रोक, ब्रोक। नेक्स्ट है वी शुड नॉट मेक ए नॉइस, नहीं ए नॉइस। नेक्स्ट है आई वाज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे, तो यहाँ पे वाज हटके आई विश टू मीट हर, आई विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वी हैव बीन, कहीं नहीं रहेगा, वी हैव बीन। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम, किसी भी एग्जैक्ट टाइम के लिए लगता है एट टाइम, एट द कम टू एट द राइट टाइम, तो यहाँ पे ये एट राइट टाइम। नेक्स्ट है वी विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे रहेगी नॉन, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही आर, ही के साथ आर कैसे लग जाएगा, ही इज, ही इज,
यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम श्योर हेलेना वुड पास विद पासेस विद फ्लाइंग कलर। यहाँ पे मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे एस हट के हट जाएगा पास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वन ऑफ देयर फ्राइटर्स अ नेपच्यून विल बी लिविंग इन 2 वीक्स। तो यहाँ पे कोई भी जियोग्राफिकल चीज होती है, जियोग्राफिकल चीज वहां पे आर्टिकल द लगता है, ए नहीं लगता, तो यहाँ पे ए हट के द लग जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माई टीचर ऑफन फॉरगेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सही फिट करना है कौन सा, ये यहाँ पे तो फॉर यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी, तो यहाँ लेकिन हम डेली के लिए ये करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो यहाँ पे जो एन लिखा है, यहाँ पे एन नहीं रहेगा, द रहेगा, द यूनाइटेड किंगडम। किसी भी यूनाइटेड के लिए जैसे द यू एन ओ, द डब्ल्यू एच ओ, या द यूएसए, इसी रहता, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाए, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आई हैव अ डॉग एंड अ काउ, अ डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज वाइट। तो जब यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी चीज एक बार हो जाए तो दोबारा उसे क्या जब करते हैं तो उसे डेफिनेट बना देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसी के बारे में, तो डेफिनेट बना, आई हैव ए काउ ए डॉग बट द डॉग इज ब्लैक। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ही कुड बी पास द एग्जाम इफ ही स्टडीड हार्डर। तो यहाँ पे देखेंगे डबल नहीं रहेगा, ही कुड पास द एग्जाम इफ ही स्टडीड हार्डर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबल इज एन ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक क्लब। तो आप देखेंगे अभी बताया मैंने कि जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है वहां पर सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे एन ही रहेगा, द रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ही फाइनली रिकॉल्ड द थीव्स हैव लीव फ्रॉम द फ्रंट डोर। ही फाइनली, तो यहाँ देखेंगे वर्ब हैव के बाद यहाँ पे रहेगा थर्ड फॉर्म, तो लीव नहीं रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विद हिज फैमिली। ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विद हिज फैमिली, तो यहाँ पे एक कोई जगह का लोकेशन बता रहा है, तो यहाँ पे इन रहेगा, एट रहेगा, 845 चर्च स्ट्रीट कॉलोनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है ही सेंग ब्यूटिफुली बट द जजेस वर अनइम्प्रेस एट द एंड। तो यहाँ पे सेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे इम्प्रेस्ड नहीं इम्प्रेस्ड, अब यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राधा इज नॉट केपेबल ऑन पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल लेवल गेम्स। तो यहाँ पे फिल करना है, हटाना है, यहाँ पे क्या रहेगा अबाउट ऑन फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है ये, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में केपेबल के साथ ऑफ लगता है, ही इज केपेबल ऑफ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन रिवॉल्व्स अराउंड आ अर्थ, आ अर्थ नहीं रहेगा, अभी बताया मैंने ज्योग्राफिकल चीजें या कोई भी चीज ऐसी रहती है तो वहां पे द लगता है, द अर्थ। नेक्स्ट है इन कोर्स बाय टाइम ही वाज वाइज इनफ टू रियलाइज द मिस्टेक ऑफ हिज पास्ट लाइफ। इन कोर्स यहाँ पे फ्रेज का मिस्टेक है,
फ्रेज यहाँ पे रहता है इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम ये फ्रेज होता है, इन कोर्स बाय टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे इन कोर्स ऑफ टाइम, यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंपनी वाज sued फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट स्टिल डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग। द कंपनी वाज sued मतलब सेकंड फॉर्म में चल रहा है फॉर ब्रीच, तो यहाँ पे स्टिल डिनाई नहीं रहेगा, डिनाइड रहेगा। यहाँ पर राइट आंसर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे हमने बताया था अभी सुपरलेटिव के साथ में द लगेगा, तो यहाँ पर द राइट आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन है, 2 आपको कमेंट में बताना है। द रिच शुड हेल्प पुअर। नेक्स्ट है ही वाज दैट एंग्री दैट ही स्लैम्ड द बुक ऑन द टेबल। इन दोनों को आपको कमेंट में बताना है। और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियो के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे साथ तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और चैनल का शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।